Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saqib Mufiz and you are watching Mentoring Young Leaders, where mentoring is our habit. Today we have a very special guest who belongs to the humble background from interior Sindh. He completed his early education from his hometown, then shifted to Karachi for higher studies in 2013. For this purpose, he joined Tabani's College, formerly known as Institute of Business Education for Intercommerce. He secured first position in the annual exams of BIK in 2015. After that, he decided to build his career in the field of chartered accountancy and joined Tabani's School of Accountancy for his CA. In the span of less than 2 years, he cleared all the papers of AFC and CAF and then joined one of the big four firms for his articleship and then finally became a qualified chartered accountant in 2020. Currently, he is residing in Dubai and performing his professional duties in EY Dubai. So this is Ashish Kumar from Concord. Today we are going to discuss his struggle, his journey, his success. Overall, we will discuss in this podcast. Let's welcome Ashish. Hello Ashish, how are you? Good, sir. How are you? I'm good, Alhamdulillah. Thank you for joining Ashish and a great welcome to Mentoring Young Leaders. Thank you, sir. Thank you for inviting me, sir. आशीष कैसा लग रहा है आज 10 साल बाद 11 साल के ज्वाइन किया था 10 साल पहले और आज 10 साल 11 साल बाद वापस उसी जगह पर आ रहे हैं वेयर यू स्टार्टेड ऑल द थिंग्स, तो कैसी फीलिंग है आज आपकी? बहुत बहुत सर अच्छी फीलिंग आ रही है. इट्स नॉस्टैल्जिक सर. काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने सबके साथ मिलके सर. इट्स अ ग्रेट फीलिंग सर. सेम है आशीष, हमें भी आपसे मिलकर उतनी ही खुशी है जितनी आपको हमसे मिलकर खुशी है. आशीष, मैं स्टार्ट करूँ अगर शुरू से कि आशीष 16 साल का एक बच्चा जिसने मैट्रिक किया अपने होम टाउन से, कनकोट से, फिर वो कराची मूव किया. कैसे आइडिया आया कि मुझे कराची मूव करना चाहिए? क्या होमवर्क किया और कैसे ज्वाइन किया कॉलेज को? जी सर, पढ़ाई का सर शुरू से ही बहुत शौक़ था. मैट्रिक में मैंने अच्छा परफॉर्म किया सर. रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया और मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं आगे पढूं और मेरा कॉमर्स में बहुत शौक़ था सर. तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे इनकरेज किया सर और आगे कराची में फर्दर स्टडीज़ के लिए सर उन्होंने मुझे भेजा. एंड इट्स अ गुड फीलिंग सर. दैट्स वेरी गुड. और फिर तबानीज़ कॉलेज को ज्वाइन किया और मुझे याद है, इफ़ आई रिकॉल द मेमोरीज़, कि जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए तो यू वर इन द टॉप 10 और आई थिंक इट वाज 8 और 9 रैंक आप थे उसके अंदर. तो फिर वो उस अगले साल सेकेंड ईयर में ऐसी क्या मेहनत की, क्या स्ट्रेटजी रही कि अल्हम्दुलिल्लाह यू एंडेड अप योर इंटरमीडिएट विद फर्स्ट पोजीशन? तो वो एक साल का जर्नी कैसा रहा? क्या कॉलेज ने आपकी हेल्प की? जी सर, मेरी 9th पोजीशन थी सर. एंड आई रियलाइज्ड कि अभी भी काफ़ी वीकनेसेस हैं मुझ में, काफ़ी शॉर्टकमिंग्स हैं. मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि क्या क्या कमियां रह गई हैं उस पर, ताकि उनको कॉम्पनसेट करूं मैं अपने नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में. एंड मैंने फिर गाइडेंस ली अपने कोलीग से, अपने टीचर्स से, एंड उन पे फोकस किया. एंड आफ्टर दैट देन रिज़ल्ट भी अच्छा आया सर और टॉप 10 से फर्स्ट पोजीशन आई सर. ज़बरदस्त. उस वक्त बहुत फर्स्ट पोजीशन की मैं जानता हूँ कि क्या फीलिंग्स हो सकती हैं. आप बहुत खुश होंगे, फैमिली बहुत खुश होगी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम आपने किए. उसके बाद फिर आपने डिसीजन लिया सीए की तरफ आने के लिए. इंटर कॉमर्स करने के बाद हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स थी, आपने सीए को ही चूज़ किया. पर्टिकुलर रीज़न कि आप सीए को चूज़ करने जा रहे हैं? जी सर, सीए को इसलिए चूज़ किया सर क्योंकि सीए की भी काफ़ी वर्थ है. बहुत अच्छी और भी क्वालिफ़िकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे टीचर्स ने गाइड किया काफ़ी. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सीए की तरफ जाओ. एक तो उसमें सीए में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है 3.5 ईयर्स की, तो वो भी एक रीज़न था कि सीए की तरफ जाना चाहिए. उसमें एक्सपोजर काफ़ी मिलता है आपको. जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा सीए कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जाता है तो उसके पास पहले दिन ही 3.5 साल का एक्सपीरियंस होता है पूरी इंडस्ट्री का. तो ये एक बेनिफिट मुझे नज़र आता है सीए करने का एक. बिल्कुल सर, इंडीड. दैट्स वेरी गुड. आपका सीए जर्नी भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा कॉलेज का बताएं कि जब ज्वाइन किया, कराची आए, तो क्या उस वक्त एक्सपेक्टेड था कि मैं इंटरमीडिएट को एंड करूंगा विद फर्स्ट पोजीशन? ऐसा कुछ था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था. जब आया तो बहुत मुश्किल लग रहा था स्टार्ट में, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बोर्ड
और कमिंग टू अ डिफरेंट सिटी जहाँ पे स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर एज वेल। यस यस यस, ये बहुत होता है इंटीरियर से आने वाले बच्चों को जी। जी, तो उसमें काफ़ी मुझे परेशानियाँ थी, मुझे मिली, बट ऑब्वियसली रियलाइज़ किया उनको, उस पर वर्क किया ओवर द पीरियड। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि कभी पोजीशन आएगी, ये सोचा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है उनकी, तो मैं बस मेहनत करता रहूँ। उनको मैं मतलब जो उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया है उसको मैं उनके ट्रस्ट पे आगे उतरूँ, एंड देन बस मैं मेहनत करता रहा सर, और देन काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया सर। मुझे ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस पूरे जर्नी में आपके। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मैं जितना शायद उन्होंने सपोर्ट किया है उतना मुझे अभी तक किसी ने नहीं किया सर, और वो हर पेरेंट अपने बच्चों को करते हैं बिल्कुल सर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंटरमीडिएट में पोजीशन ले लिया आपने, बहुत ज़बरदस्त रहा वो सारा सब कुछ, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप अगर इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जब आप सीए को आपने ज्वाइन किया तो क्या वहाँ उस इनिशियल लेवल पर आपने कोई डिफ़िकल्टी महसूस की या इजीली करते चले गए सारी चीज़ें? जी सर, डिफ़िकल्टी बिल्कुल थी। सीए ऑब्वियसली इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और बहुत मुश्किल भी है, बट आई थिंक बस हार्ड वर्क किया, और काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो आपके लिए नए होते हैं, तो उस पे आपको वर्क करना होता है, गाइडेंस लेनी होती है। जी जी, तो ग्रेजुअली अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आई थिंक यू विल एस इट सर। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर ऐसा होता है आशीष, मैं खुद भी सीए का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं जब देखता हूँ कि जो बच्चे इंटर कॉमर्स के साथ आते हैं, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं सीए में, मेडिकल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो कॉमर्स के बच्चे ना थोड़ा मुश्किल से एडजस्ट होते हैं मैथ्स वाले सब्जेक्ट में, क्वांटिटेटिव मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने कोई ऐसी डिफ़िकल्टी फेस की, क्योंकि यू वर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, कि मैथ्स की क्लास में कोई मसला हो रहा हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी सर, बिल्कुल काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे जो हम बेसिक मैथ्स इंटरमीडिएट में नहीं कवर करते थे, और सीए की क्वांटिटेटिव मेथड्स वाले सब्जेक्ट में थे काफ़ी, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। बट आई थिंक हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी यहाँ पे तबानीस कॉलेज में, और देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली जब आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप टीचर्स के पास जी जाते हो। बिल्कुल, और टीचर का सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी होता सपोर्टिव होना है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो आई थिंक विथ गाइडेंस, विथ शीर हार्ड वर्क, आई थिंक यू कैन डू दैट। वेरी गुड, आपने एफसी लेवल अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, उसके बाद फिर कैफ लेवल में गए। कैफ थोड़ा सा मुश्किल होता है एफसी के मुकाबले में, तो वहाँ के कुछ पेपर्स में कभी कोई डिफ़िकल्टी हुई, कोई ऐसा पेपर जिसने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हो, जिसने आशीष को परेशान कर दिया हो पेपर क्लियर करने में, ऐसा कोई पेपर रहा वहाँ पर? जी सर, बिल्कुल। ऑब्वियसली जब तक फेलियर्स आप नहीं देखते तब तक आपको सक्सेस का मज़ा नहीं आता उसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी ही है। जी, तो मैं कैफ लेवल में जब मेरे फर्स्ट 3 पेपर्स थे तो आई रियलाइज़ कि मेरे 2 पेपर रुक गए थे और 1 क्लियर हुआ था, एंड अच्छा, ऐसा भी हुआ है आशीष के साथ? जी, ज़बरदस्त। तो लेकिन सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल मेरा FAR 1 रुक गया था, इट गेव मी अ टफ टाइम, बट आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट में मैं टीचर्स के पास गया था जब मैं फेल हुआ था, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने। और मुझे ऐसा लगता है आशीष, आपकी बात कट रही है कि कभी कभार फेलियर होने में आपको उस वक्त तो बड़ा बुरा लग रहा होता है कि मैं फेल हो गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसको रिवाइज करते हो सब्जेक्ट को, तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैं फेल हो गया क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं आती थी। वो चीज़ आप रिविजन के वक्त उसको कवर करते हैं, तो बहुत दफ़ा फेलियर से भी हम सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ही था शायद? जी सर, बिल्कुल। फेलियर से बहुत सीखने को मिलता है। आई थिंक आप उस सब्जेक्ट में बहुत और स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, क्योंकि आप दोबारा उसकी क्लासेस लेते हो। आपको पता होता है कि ये गलतियाँ मुझसे हुई थी पहले पेपर में जो अब नहीं होंगी मुझसे। तो आई थिंक उस फेलियर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेपर में ही फेल होना है हम लोगों ने। हमें जो मेहनत जो है वो फर्स्ट पेपर में ही करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें हमेशा 100% देना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ हो तो वो छोड़ना चाहिए, नसीब पर, लक पर देखना चाहिए। जी बिल्कुल। दैट्स वेरी गुड। आशीष, कैफ क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हर बच्चे का ख्वाब होता है कि भाई मैं कैफ क्लियर करूँ तो मुझे बिग 4 फर्म्स जो है उसको मुझे टारगेट करना होता है। वो कैसे पहुँचे बिग 4 तक, और वहाँ आर्टिकलशिप का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर,
academic life to professional life, it's a ग्रेट जर्नी, क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है. ऑब्वियसली आई गॉट एडमिशन इनटू KPMG. मेरा इंडक्शन वहाँ पे हुआ सर. एंड देन बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो आप चीज़ें पढ़ चुके हो वहाँ पे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. 3.5 years का एक्सपोजर होता है. डिफरेंट एंड कंपनीज में आप जाते हो, वहाँ का ऑडिट करते हो, तो एक बहुत चीज़ें सीखते हो. ग्रेट फीलिंग के इतनी यंग एज में इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स में, इतनी इंडस्ट्रीज में जा रहा है. That's good. जी. तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है सर, और सीखने को बहुत मिलता है. और आई थिंक वो आपकी आगे की लाइफ में जब आप बाहर जाते हो तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर. दैट्स वेरी गुड. आशीष, आर्टिकल में शुरू का 1 साल तो आप पूरी आर्टिकल करते हैं, उसके बाद फिर अगले 2.5 years में आपको अपने फाइनल के पेपर्स देने होते हैं. उस वक्त डिफ़िकल्टी होती है कि मुझे आर्टिकलशिप भी अपनी जो है वो मैनेज करनी है, और उसके साथ साथ मुझे पेपर्स की भी तैयारी करनी है. वो टाइम मिलता था, वो कैसे मैनेज होता था, किस तरीके से पेपर दिए? जी सर, बिल्कुल. क्योंकि ये टाइम फेस बहुत स्ट्रगलिंग होता है आपकी लाइफ में. आपको बिज़ी सीज़न होता है ऑडिट लाइफ में, फिर आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं. सुबह से आप शाम तक ऑफिस जाते हो, फिर शाम के बाद रात के 9-10 बजे तक क्लासेस आपकी चल रही होती हैं. तो आपको थोड़ा काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है, लेकिन थोड़ा प्लान करना पड़ता है चीज़ों को लेके. वी कैन से दैट इट इज़ ईजिली मैनेजेबल अगर बच्चा जो है वो प्लानिंग के साथ चल रहा है और थोड़ी मेहनत कर रहा है तो. बिल्कुल. दैट्स वेरी गुड. और फिर फाइनली 2020 में वो दिन आया जिस दिन आशीष जो है वो डिक्लेयर हुआ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. उस दिन क्या फीलिंग्स थी आपकी, आपके पेरेंट्स की, फैमिली की? कैसा था वो दिन? सर बहुत डिफरेंट फीलिंग थी. काफ़ी प्राउड थे वो. ऑब्वियसली इतनी मेहनत के बाद, इतनी हार्डशिप्स देखने के बाद जब आप रिज़ल्ट देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है. फाइनली जब रिज़ल्ट आता है तो उस दिन बहुत डर भी लगता है कि क्या होगा, लेकिन मेहनत वसूल वाला दिन कह सकते हैं हम इसे. बिल्कुल जी. तो बहुत अच्छा लगा सर जब पास हुआ. तो ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स की, टीचर्स का सपोर्ट और अल्लाह ताला की दुआओं की वजह से सर होता है. ज़बरदस्त. बहुत खुशी है और हमें खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड है. आप एक छोटे से शहर से आए, कनकोट से. एक आपने कराची में काम किया, एक्सपोजर मिला आपको. अब जो आपके होम टाउन के जो अब स्टूडेंट्स हैं जो इसमें, वो आपको अब अप्रोच करते हैं, आशीष को अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्या आशीष से गाइडेंस लेते हैं वो, क्या हमें क्या करना चाहिए आगे? बिल्कुल सर. काफ़ी पेरेंट्स और उनके बच्चे आते हैं सर. वो मुझसे गाइडेंस लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए. जब वो कराची आ रहे हैं तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए. काफ़ी चीज़ें सर मुझसे पूछते हैं वो, और मैं उनको गाइड भी करता हूँ सर. बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जनरेशन सर मेरे शहर के लड़के जो बहुत मुश्किल से यहाँ पे आ रहे हैं, एजुकेशन को इतना फोकस कर रहे हैं अभी, मुझे देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. दैट्स वेरी गुड. आशीष, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है वो यंग रोल मॉडल है, अल्हम्दुलिल्लाह. आशीष, अगर अब मैं कहूँ इस पूरे जर्नी को आप जहन में रखें, अपनी मेहनत को, तमाम चीज़ों को, अब मैं कहूँ कि डिस्क्राइब आशीष इन 1 or 2 words, तो वो वर्ड्स क्या होंगे? सर हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट. बिल्कुल. मुझे भी ऐसा लगता है कि इन 2 चीज़ों के बगैर आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते. दैट्स वेरी गुड. आशीष, अब मैं अगर थोड़ा सा इनफॉर्मल हूँ और मैं बोलूँ कि आशीष स्टूडेंट लाइफ में अगर अपनी वापस जाए, 16 साल 17 साल जब कॉलेज ज्वाइन किया, फिर TSA, कोई ऐसी मेमोरी जो आज भी बहुत मिस करते हो कि सर मैं इतनी प्रोफेशनल लाइफ में हूँ लेकिन ये चीज़ मुझे आज भी बड़ी याद है, ऐसा कुछ तबानीस कॉलेज, TSA से कोई रिलेटेड ऐसी मेमोरी आपकी? जी सर, स्टूडेंट लाइफ से मेमोरीज़ काफ़ी जुड़ी हुई हैं सर, स्पेशली ताबानीस से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसा गुजरा है मेरा. हम खेलते थे साथ में. ऑब्वियसली टेरेस पे हम खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था. फिर कैंटीन में साथ में बैठे होते थे, कभी मुख्तलिफ फनकाला होता था तबानीस कॉलेज में, होता है इनफैक्ट अभी भी. तो वो कैसा रहा? अच्छा रहा? बिल्कुल सर, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर. नई चीज़ थी हमारे लिए सर, तो मज़ा आता था काफ़ी. अब भी मैं अपने टीचर्स को याद करता हूँ सर, उन मेमोरीज़ को कभी बैठा होता हूँ तो रिकॉल कर रहा होता हूँ.
इसी से रिलेटेड मेरा टीचर्स का आपने नाम लिया, तो मेरा एक थोड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब देना, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं इस पूरे जर्नी को 8-10 साल का जो जर्नी है आपका तवानीस के साथ, मैं कहूँ कि कोई टीचर जिसको आपने बड़ा फॉलो किया हो, अक्सर स्टूडेंट करते हैं अपने टीचर्स को फॉलो, कोई ऐसा जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया हो, जिसको आप चाहते हो कि मैं इसके जैसा बन जाऊँ या किसी से कुछ सीखा हो, कोई ऐसा है? सर बहुत मुश्किल है ऐसे कोई एक चूज़ करना, क्योंकि काफ़ी डिलीजेंट टीचर्स थे सर, हैं अभी भी। सबसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है सर। बहुत इनडिफरेंट होगा सर किसी एक को चूज़ करना, बट मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब सभी अच्छे हों तो फिर उसमें एक को चूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अगर अब मैं कहूँ कि इतने अरसे बाद चक्कर लगाया तवानीज़ में, आपने विज़िट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ आपको चेंजेस नज़र आए कि हमारे वक्त में ऐसा था और अब ये ऐसा हो चुका है? कोई पॉजिटिव चेंज नज़र आया आपको यहाँ? जी सर, एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया है सर। एडवांसमेंट काफ़ी आ गई हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यस यस। और टीएसए ने काफ़ी एक्सपेंड भी किया है सर। सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत अच्छा उनका जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ जो है वो रुझान है सर। काफ़ी मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे हैं अभी बहुत ये अवेलेबल हैं। कोविड के बाद हुआ। कोविड एक हमारे लिए एक थ्रेट थी, तो उसमें हम लोगों ने बड़ा सोचा और फिर हम ऑनलाइन क्लासेस पर आए, जिससे हमारे लेक्चर सारे रिकॉर्डिंग पे चले गए। तो वो बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है इससे। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि अगर कोई बच्चा ऑफ कर ले तो उसको रिकॉर्डिंग उस लेक्चर की जो है वो मिल सकती है। तो ये है बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। आशीष, आप जिस वक्त पढ़ते थे उस वक्त एआई का रोल बड़ा बिजनेस में कम था लेकिन बहुत कम था उसका रोल। अब आप जब प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो क्या कंप्यूटर्स, एआई, ये अब आपके लिए कुछ चैलेंज है या इनको कुछ सीखा इस हवाले से कुछ? जी सर, बिल्कुल एआई इज़ अ चैलेंज फॉर अस आज की मार्केट में, और उसके साथ अपडेट रहना, खुद को अपस्किल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि काफ़ी कोर्सेज़ आप करें एआई में, ताकि मार्केट के साथ आप अपडेट रहें। बहुत ज़रूरी है, आगे चल के आपकी प्रोफेशनल जर्नी में आपको बहुत हेल्प करता है सर। दैट्स गुड, वेरी गुड। अगर अब मैं पूछूं वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, तो कहाँ देखते हैं अपने आप को? करंटली सर आई एम इन यूएई। आई प्रेफर टू स्टे हेयर, कि मैं अभी इसी अपनी प्रोफेशनल फील्ड में एक्सेल करूं। आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू माय ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम करंटली वर्किंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और बस आखिर में मैं इसको रैप अप करूँगा, लेकिन मेरे को सुनने वालों को, जो मेरे यंग बच्चे देख रहे हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आएँ तो किस विजन के साथ आएँ? कितनी मेहनत इनको करनी पड़ेगी, अगर उनको कुछ बताना चाहें? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको मेहनत बहुत करनी चाहिए। सीए रिक्वायर्स हार्ड वर्क, and you need to focus on where you are lacking, and I think अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, Yes. तो आई थिंक यू कैन डू इट। ये मेहनत और कंसिस्टेंसी के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वालों को बहुत मज़ा आया होगा। आशीष, आपके एक्सपीरियंस से हमारी यंग जनरेशन इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा उठाएगी। आप खुद भी बहुत यंग हैं, इतनी यंग एज में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। थैंक यू फॉर कमिंग, आपका शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।